your fourth chapter of English languages, determiners. In this chapter we will learn what is determiner. तो determiners क्या होते हैं? Determiners are the words which determine या limit. Determine का मतलब limit देना, सीमित करना. ओके, तो limit देना द मीनिंग ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में आए नाउन को लिमिटेशंस देना, डिटरमाइन करना, निश्चित करना, वो कहलाते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि किसी सेंटेंस में आए नाउन को लिमिट्स करते हैं, लिमिटेशंस कर देते हैं. These are called the determiners. Determiners make it clear which particular thing or things we are referring to or how much of a substance we are talking about. यानी डिटरमाइनर क्या करते हैं? मेक इट क्लियर, ऐसा क्लियर बनाते हैं, स्पष्ट करते हैं विच पार्टिकुलर थिंग, यानी किस विशेष चीज़ की हम बात कर रहे हैं और कितनी मात्रा में किसी सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, पार्टिकुलरली वे बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं. डिटरमाइनर कम्स बिफोर अ नाउन टू लिमिट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस. डिटरमाइनर्स हमेशा किसी सेंटेंस में आए नाउन के पहले ही यूज़ किया जाते हैं ताकि उसकी मीनिंग को डिटरमाइन कर सकें, लिमिट कर सकें. ज़्यादातर जो डिटरमाइनर्स यूज़ होते हैं मेनली यूज़ फॉर द काउंटेबल नाउन्स, यानी कि काउंटेबल नाउन्स को हमेशा एक डिटरमाइनर की ज़रूरत होती है, जबकि अनकाउंटेबल या प्लूरल नाउन के लिए डिटरमाइनर ऑप्शनल होता है. इफ़ यू वांट वी कैन यूज़. ओके, like example, you can see the example. Tree is a countable noun and it is singular, though we can use the determiner the. It is an article are also determiners. Some adjectives are also determiners, तो the यूज़ कर सकते हैं, this यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और अगर ये प्लूरल है देन वी कैन से ट्रीज़, नॉट द ट्रीज़. ओके, तो इट इज़ एन ऑप्शनल. जैसे द वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है. वाटर क्या है? प्लूरल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो हम द वाटर भी बोल सकते हैं और सिंपली वाटर भी बोल सकते हैं. सो वी कैन यूज़ द डिटरमाइनर मेनली फॉर द काउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर, बट वी कैन यूज़ it is optional in using the determiners for placing for a plural nouns and uncountable nouns. काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स, क्या क्या काइंड्स होते हैं? तो जैसे कि डेफिनेट मतलब निश्चितता के लिए, जिसमें डेफिनेट हो, कोई चीज़ निश्चित हो. इनडेफिनेट अनिश्चितता के लिए. नेगेटिव यानी नेगेटिविटी के लिए. तो ये तो मेन हो गए, बट जनरली 6 काइंड होते हैं डिटरमाइनर के. 6 काइंड होते हैं. लाइक आर्टिकल्स आपको पता है, द, ए, एन. तो द की यूज़ होता है, द इज़ यूज फॉर द प्रॉपर नाउन, ए यूज़ फॉर द सिंपली एन नाउन, एंड ए एंड एन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के लिए और एन यूज़ होता है वॉवल्स के लिए. सेकेंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं डिटरमाइनर, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज. एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसा सब्सटेंस जो कि नंबर बता रहे हो, नंबर से डिफिनेट होते हो, नंबर से डिटरमाइन किए जाते हो. सम, मैनी, सेवरल, फ्यू, ऑल, बोथ, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, लाइक दिस. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें क्या हो, हमें क्वांटिटी पता हो, उसकी मात्रा पता हो. वी कैन नॉट काउंट इट. इट इज़ यूज फॉर द अनकाउंटेबल नाउन लाइक वाटर, मिल्क, राइस. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, आप डिस्ट्रीब्यूटिव जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ईच, एवरी, यानी कि किसी स्पेसिफिकली बहुत सारी ग्रुपिंग में किसी एक लोगों के बारे में बात की जा रही हो, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो, या तो सबके लिए किया जा रहा हो. इट इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आपको पता है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अ डिटरमाइनर एंड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिटरमाइनर्स में क्या डिफरेंस होता है? डिटरमाइनर लिमिट्स और डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ अ नाउन. फॉर एग्जांपल माई पेन. ठीक है, माई पेन, ये लिमिट्स कर दी कि मेरा पेन. दिस गर्ल, ये लड़की, मतलब इस लड़की तक ही लिमिट कर दिया. 2 बेड्स, 2 बल्ले, तो 2 बल्लों तक ही लिमिट्स कर दिया. बट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वालिफाइज द नाउन एडिंग समथिंग टू इट्स मीनिंग. फॉर एग्जांपल, लेकिन वो क्या करता है? क्वालिटी क्या करता है? क्वालिफाइज करता है, इसकी मीनिंग को क्वालिफाई करता है. Let's do the exercise A. Underline the correct determiners in the following sentences. जैसे he is a या तो an, तो honorable women. तो हम आर्टिकल को कैसे यूज़ करते हैं? जब we pronunciate any noun with vowel, जब हम किसी नाउन को वॉवल से प्रोनाउंसिएट करते हैं. लाइक ऑनरेबल, इट इज़ स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट एच बट वी pronunciate it with O. H is silent, so we use it there. And there is not many food is a
क्या है, फूड क्या है, नंबर, फूड के लिए नंबर नहीं बता सकते, मैनी यानी कि बहुत, मैनी इट इज़ अ नंबर, बट वी कैन यूज़ द क्वांटिटी फॉर फूड, मच। फिर पीपल क्या है, पीपल को काउंट कर सकते हैं, वी कैन यूज़ मैनी। हैव यू एनी प्रॉब्लम या सम प्रॉब्लम, तो एनी प्रॉब्लम। दीज या दोज चेयर्स हियर आर न्यू, तो दीज वी कैन यूज़ द दीज। विच व्हाट इज़ योर अम्ब्रेला, तो विच इज़ योर अम्ब्रेला। बोथ मतलब भी दोनों होता है, ट्वाइस मतलब दोबारा होता है, तो वी कैन यूज़ द बोथ हेयर। अब आर्टिकल के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए, एन और द। देखिए हम रूल्स आपको कुछ बता देते हैं। द, यूज़ ऑफ द डिफाइंड डेफिनेट आर्टिकल द कैसे यूज़ होता है, व्हेन वी रिफर टू सम पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब हम किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए यूज़ करेंगे तो द का यूज़ करते हैं। व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इंडिकेट्स अ होल क्लास, जबकि पूरे क्लास मतलब पूरी कोई कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए कैटेगरी है एनिमल, लेकिन हम उसमें किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, देन वी कैन यूज़ द आर्टिकल द। बिफोर एन एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन, किसी नाउन से पहले जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन के लिए यूज़ किया जा रहा हो तो वहाँ पर भी द का ही यूज़ करते हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री, किसी सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी द का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में आपको पता है कि पूरे में सबके साथ कंपैरिजन होता है, किसी एक का कंपैरिजन होल क्लास के साथ हो। जैसे आई सा एन ईव इन द मीडो, तो अब यहाँ पे हमने एन लिखा है, क्यों, बिकॉज ईव की स्टार्टिंग हो रही है वॉवल से, तो हमने यहाँ पे एन लिखा हुआ है। द फार्मर ग्रोज क्रॉप इज़ द थीम्स एज लॉन्ग एज द नील, डिड यू गिव हिम अ डॉलर, द वेटिकन इज़ अ हॉली प्लेस। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है।